सोचिए, अगर किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ही उसकी सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बन जाए तो? आज हम एक ऐसे ही वैज्ञानिक की अविश्वसनीय कहानी और एक 75 साल लंबे अध्ययन के जरिए जानेंगे कि एक कामयाब और एक खुशहाल जिंदगी में आखिर फर्क क्या है। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम एक वैज्ञानिक की दुखद कहानी से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि बड़ी सफलता की कीमत क्या होती है, एक कमाल की 75 साल लंबी स्टडी के नतीजों के बारे में जानेंगे और फिर अकेलेपन के 5 अलग-अलग चेहरों को देखेंगे ताकि हम सब अपनी जिंदगी में एक सही बैलेंस ढूंढ सकें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 18वीं सदी के फ्रांस से। मिलिए एक ऐसे वैज्ञानिक से जिसकी एक जिद, एक महत्वाकांक्षा उसे एक ऐसे सफर पर ले गई जिसकी उसने खैर किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। जरा सोचिए, लजोंती का बस एक ही सपना था, पृथ्वी से सूरज की दूरी को नापना। इसके लिए उन्हें वीनस ट्रांजिट यानी शुक्र पारगमन को देखना था, एक ऐसी खगोलीय घटना जो 125 सालों में सिर्फ 2 बार होती है। वो 1760 में फ्रांस से निकले। 1 साल के लंबे सफर के बाद जब वो दिन आया तो वो समुद्र के बीच एक हिलते हुए जहाज पर फंसे थे और कुछ भी नहीं देख पाए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नहीं, उन्होंने फैसला किया, मैं यहीं रुकूंगा पूरे 8 साल। और जब आखिरकार वो दिन आया तो किस्मत देखिए, ठीक उसी वक्त एक अकेला बादल आसमान में आया और सब कुछ बर्बाद कर गया। 11 साल बाद जब लजोंती घर लौटे तो क्या मिला? कुछ भी नहीं। उनके परिवार ने तो मान लिया था कि वो मर चुके हैं। उनकी पत्नी, उनकी दौलत, उनका काम, सब खत्म हो चुका था। सोचिए, उन्होंने अपने करियर के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी और आखिर में दोनों ही हार गए। लजोंती की कहानी हाँ एक एक्सट्रीम केस है, लेकिन ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। क्या हर बड़ी सफलता की एक बड़ी कीमत होती है? जाने माने साइकोलॉजिस्ट जॉर्डन पीटरसन तो यही कहते हैं। उनके हिसाब से असाधारण सफलता के लिए एक कीमत चुकानी ही पड़ती है। तो ये कीमत है क्या? ज्यादातर मामलों में यह है वक्त। जी हाँ, टाइम। किसी एक फील्ड में बिल्कुल टॉप पर पहुंचने के लिए कुछ लोग हफ्ते में 70-80 घंटे तक काम करते हैं। अब आप ही सोचिए, इतना काम करने के बाद जिंदगी के दूसरे हिस्सों के लिए क्या ही बचेगा? अब ये स्लाइड बड़ी दिलचस्प है क्योंकि ये हमें जिंदगी के 2 रास्ते दिखाती है। पहला रास्ता एक आयामी रास्ता, मतलब अपनी सारी की सारी एनर्जी सिर्फ एक चीज पर लगा दो, जैसे कि अपना करियर। और दूसरा है संपूर्णता का रास्ता, जहां लक्ष्य ये होता है कि जिंदगी के कई हिस्सों में करियर, परिवार, दोस्त, शौक, इन सब में 80% अच्छा किया जाए। देखिए, दुनिया से अलग कुछ कर गुजरने के लिए अक्सर पहला रास्ता चुनना पड़ता है, लेकिन एक भरी पूरी खुशहाल जिंदगी वो शायद दूसरे रास्ते पर ही मिलती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ करियर पर फोकस करना गलत है? खैर, थ्योरी तो ठीक है, लेकिन साइंस क्या कहता है? चलिए अब एक ऐसी स्टडी की बात करते हैं जिसने 75 सालों तक लोगों की जिंदगियों को देखा, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि असल में खुशी मिलती किस चीज से है। और ये कोई छोटा मोटा सर्वे नहीं था। हम बात कर रहे हैं हार्वर्ड स्टडी ऑफ अडल्ट डेवलपमेंट की। 75 साल, 700 से ज्यादा लोगों को उनकी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक ट्रैक किया गया। हर साल उनका स्वास्थ्य, उनका करियर, उनके रिश्ते, हर चीज का डेटा इकट्ठा किया गया। तो 75 साल बाद नतीजा क्या निकला? इस स्लाइड में सब कुछ साफ है। पैसा नहीं, शोहरत नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते। जी हां, हमारे कनेक्शंस। जिन लोगों के अपने परिवार, दोस्तों और समाज के साथ मजबूत गहरे रिश्ते थे, वे सिर्फ ज्यादा खुश नहीं थे, बल्कि वे फिजिकली भी ज्यादा हेल्दी थे और ज्यादा जिए। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि रिश्ते बहुत जरूरी हैं। लेकिन अकेलापन, ये शब्द बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आइए अब एक फ्रेमवर्क देखते हैं जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि हम खुद अकेलेपन के किस लेवल पर हैं। तो अब अगली 5 स्लाइड्स को एक तरह का सेल्फ चेक समझिए, एक मौका ये सोचने का कि इनमें से कौन सी सिचुएशन किसी की जिंदगी पर सबसे ज्यादा फिट बैठती है। पहला मामला ये है चुना हुआ एकांत, मतलब जब कोई जानबूझकर अकेले रहना चुनता है ताकि फोकस कर सके, कुछ नया बना सके या बस खुद को रिचार्ज कर सके। ये अकेलापन नहीं है, ये सुकून है, और ये एक बहुत ही हेल्दी और अक्सर प्रोडक्टिव स्टेट होती है। दूसरा मामला है कमजोर रिश्ते। इसका मतलब है कि जान पहचान वाले तो बहुत हैं, जिम में हाय हेलो हो जाती है, ऑफिस में बातें हो जाती हैं, लेकिन कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसे आधी रात को भी फोन किया जा सके अपनी कोई बड़ी परेशानी बताने के लिए। तो ये एक तरह की वार्निंग है। नेटवर्क तो है, पर उस नेटवर्क में गहराई नहीं है। तीसरा मामला, करियर टनल विजन। अरे ये तो बिल्कुल जोंती वाली कहानी है।
जब कोई अपने करियर के लिए अपने रिश्तों को साइड में रख देता है ये सोच करके अरे एक बार सक्सेसफुल हो जाऊं फिर सबसे मिल लूंगा, ये एक बहुत बड़ा जुआ है, क्योंकि जिन रिश्तों को आज छोड़ा जा रहा है क्या पता वो कल वहां हो ही ना। अब हम धीरे धीरे डेंजर जोन में आ रहे हैं। मामला नंबर 4 है भीड़ में अकेलापन। मतलब इंसान पार्टियों में है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में है, लोगों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी उसे लगता है जैसे उसे कोई सुन ही नहीं रहा, जैसे वो इनविजिबल हो। ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। ये दिखाता है कि कनेक्शन सिर्फ नाम के हैं, उनमें असलियत नहीं है। और आखिर में 5वां मामला, दर्दनाक अकेलापन। ये वो हालत है जब सच में कोई दोस्त नहीं होता और सोशल मीडिया पर दूसरों को साथ में हंसते घूमते देखकर दिल में एक टीस उठती है। ये इमोशनल भुखमरी है और इसे बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। तो अगर किसी को लगता है कि वो खुद को इन वार्निंग या रेड फ्लैग वाले मामलों में से किसी एक में पा रहा है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला और ज़रूरी कदम है ये पहचानना कि प्रॉब्लम है कहाँ। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पर काम कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, प्लान सिंपल है। अगर कोई करियर टनल विजन में फंसा है तो अपने कैलेंडर में दोस्तों परिवार के लिए ठीक वैसे ही टाइम ब्लॉक करे जैसे किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए करता है। अगर भीड़ में अकेलापन महसूस हो रहा है तो 100 लोगों से हाय हेलो करने की जगह 1 या 2 लोगों के साथ गहरे रिश्ते बनाने में एनर्जी लगाएं। और अगर कोई दर्दनाक अकेलेपन से गुजर रहा है तो किसी स्ट्रक्चर्ड कम्युनिटी का हिस्सा बने, कोई क्लास ज्वाइन करे, किसी क्लब का हिस्सा बने, वॉलंटियर करें। ऐसी जगह जहां दोस्ती के मौके अपने आप बनते हैं। और अंत में हम इसे एक बहुत ही गहरे विचार पर आते हैं। हम सब हमेशा इस बात के पीछे भागते रहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हमें कैसे मिलेगा, लेकिन हम में से कितने लोग सच में रोककर ये सोचते हैं कि हम असल में चाहते क्या हैं। ला ज़्योंती को लगता था कि वो सितारों के बीच की दूरी जानना चाहते हैं, पर इस एक चाहत ने उनसे वो सब कुछ छीन लिया जो जमीन पर उनके लिए मायने रखता था। तो असली सवाल ये नहीं है कि आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं या नहीं। असली परीक्षा सही लक्ष्य चुनने की है। तो एक बार फिर सोचिए, कोई इंसान असल में चाहता क्या है?